नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज और हम अभी आपके साथ एक बार पुनः लाइव के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारी टीम आपको बेनीपट्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के लोकल उम्मीदवार पर जो लगातार तमाम दलों में एक तरह से हंगामे सा हलचल सा मचा हुआ है। सभी दल ये मांग कर रहे हैं और हर बार ऐसा होता रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार बेनीपट्टी विधानसभा में तमाम दल से दिए जाए, लेकिन ये बातें सिर्फ उठती ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन इसमें एक बार फिर से इस तरह की बातें सामने आ रही है, वो बीजेपी हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, तमाम दलों से अंदर खाने से ये आवाज उठती है कि स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ पर मौका दिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि अभी बेनीपट्टी विधानसभा में वर्तमान विधायक भावना झा, जो कि उनका जो पैतृक गांव है वो बेनीपट्टी नहीं है, उससे पहले भी जोगेश्वर झा भी रह चुके हैं विधायक, विनोद राय झा भी रह चुके हैं, तो ये स्थानीय नहीं एक तरह कहे जा सकते हैं, जिसको लेकर के लगातार लोग सवाल करते रहे हैं। इस पर हमारे डिबेट में अभी हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार शाह, जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के तौर पर, रणधीर ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर है, वहीं विजय चौधरी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ कृपानंद झा आजाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो जुड़ेंगे अभी लाइव में, कुछ समस्या नहीं कारण वो अभी लाइव में नहीं है, लेकिन वो आएंगे फिर जुड़ेंगे वो हमारे साथ। तो इस लाइव डिबेट को आगे बढ़ाते हुए हम कन्हैया मिश्रा जी जो कि चीफ एडिटर हैं बीएनएन न्यूज को, उनका स्वागत करते हैं। कन्हैया जी, बीएनएन के लोकल उम्मीदवार पर हंगामा क्यों बरपा, आज का यह मुख्य मुद्दा है। और मैं इस पैनल में तमाम सभी पार्टियों के नेताओं का मैं स्वागत करता हूं और मैं शुरुआत करना चाहूंगा रणधीर ठाकुर जी से। रणधीर जी, चुनाव के समय में ही क्यों स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा? रणधीर जी लाइव में शायद इनकरप्ट हो गए हैं, लाइव भी अभी जुड़े नहीं हो, वापस जुड़ेंगे। आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, विजय चौधरी जी और धर्मेंद्र शाह जी से भी पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी। जी जी, चुनाव के समय में ही स्थानीय उम्मीदवार का क्यों चर्चा? क्योंकि जब चुनाव हो जाती है, चुनाव होने के बाद ये मुद्दा उठाने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई फायदा है नहीं। चुनाव के वक्त ही अपने जो है ऊपरी नेता जो माननीय है उनके नजर तक जाने के बाद इस पे अमल इम्प्लीमेंट होती है, इसलिए चुनाव के समय में ही मुद्दा रखा जाता है और बेहतर है। हरलाखी में जदयू के विधायक हैं सुधांशु शेखर। लोगों का सीधा आरोप है कि उनके कार्यकाल में कोई खास हरलाखी का विकास नहीं हुआ, तो क्या स्थानीय मुद्दा गौण हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके कार्यकाल में जो विकास नहीं हुआ उनका इसको आप व्यक्तिगत उनका कारण बता सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं रही, चाहे बेनीपट्टी में कांग्रेस के विधायिका हो या फिर हरलाखी में उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का विधायक हो। जो भी है मुख्यमंत्री जी के जो कोटा से जो भी विकास पैकेज होता है, जो मुख्यमंत्री जी को एक विधायक के लिए जो भी विकास का योजना होता है, चाहे विधायक के कोटा से हो या मुख्यमंत्री के कोटा से हो, सारा चीज दे रहे हैं। यदि किसी जगह पर कोई विकास नहीं हो पाती है, उसमें विधायक का अपना बोल सकते हैं, विधायक में कहीं ना कहीं कमी है, इसके कारण विकास नहीं हो पाई। क्या जदयू सुधांशु कुमार को अभी भी रालोसपा के विधायक मानती है क्या? नहीं, अभी तो हमारे पार्टी में संस्था ले चुकी है जनता दल से, जनता दल में कर चुके हैं, लेकिन जो उनका मानसिकता है वह मानसिकता को तो नहीं बदला जा सकता है। रणधीर जी, बिहार विधानसभा चुनाव में ही क्यों लगातार स्थानीय उम्मीदवार का चर्चा? बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं होती चर्चा तो होते रहे। मैथिली में बाजब चले हर जाने नहीं बाजू पूछ लो। तो चूंकि विधानसभा चुनाव में चर्चा नहीं होती, चर्चा तो विगत हमारा यहाँ बहुत दिन से भ रहा है। विनोद बाबू आयल रहे, प्राय वही समय से हो गए रहे। कहबे जे नव चर्चा जैसे बात कई बात के बेसी चर्चा कर लगे। अब आम आदमी ये बात के चर्चा कर लगे जे नहीं लोकल जनप्रतिनिधि है तो वही उपयुक्त है विधानसभा के विकास हो सकते, विधानसभा ने हर क्षेत्र के विकास हो सकते। चूंकि कुछ काज एहन है जरा हम सब
विधानसभा में नहीं आनि पेलियै। एखन तक एकोटा कॉलेज में जो कॉलेज थे वो हरवाही विधानसभा में पड़े थे, तो एको बेर इहो ने प्रयास कयल गेल कोनो विधायक सँ या कोनो जे कि हम एतऽ केना ने शैक्षणिक अथी हम कोना बढ़ाबी। एखने हाल फिलहाल सेंट्रल स्कूल वाला मुद्दा आयल छलै, स्कूल के आवश्यकता छलै और सेंट्रल स्कूल नहीं आबि सकलै, ओहि लेल आवाज छनहार। ओहि लेल तऽ मानि लिअ जे हुनका लोकल आदमी रहते बेसी बुलंदी से आवाज उठेते। हाल फिलहाल में देखने हेबै मेडिकल कॉलेज के लिए झंझारपुर में, मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में गेलै, ओकर पाछा छलै जे ओतुका लोक काज केने छलै और ओतऽ एक मुश्त जमीन भेटलै। एहिठुम तऽ एखुनका जनप्रतिनिधि जे ओ प्रयास नहि करै छथिन जे इम्हर काज होइ। एखने देखियौ ने, एखन चुनाव लड़ऽ चाहै छथिन आदरणीय हम मंत्री छथि विनोद बाबू, वो चुनाव लड़ऽ चाहै छथिन, मुदा ओ MLC छथिन, हुनकर MLC कोटा के अहाँ अगर देखबै, जो अहाँ के बड प्रेम हम मानलहुँ विधायक बड प्रेम में कतौ दूर आबि जाइ छै, अहाँ फिर दोसर जगह किया योजना दै छियै? काल्हियो देखने हेबै पंडौल में उद्घाटन भेलै, कहियो देखने हेबै घंघौर में उद्घाटन होइ छै, कहियो देखबै तऽ अहाँके फुलपरास में उद्घाटन। ई प्रेम छै, ई मानि लिअ ओकरा एक आदमी के घंघौर में हम के उड़ेन के हम कतहु भऽ जइयै तऽ स्वाभाविक छै जे हमरा उड़ेन से बेनीपट्टी से बेसी लगाव रहत। ई होइत एलैया, हर आदमी के ई होइ छै, नेचर होइ छै। अगर पार्टी के हमर काज शीर्षस्थ नेतृत्व तक अपन बात के राखी और शीर्षस्थ नेतृत्व तक बात हमर जायत आ जो अगर कन्विंस उम्मीदवार होइ छै क्षेत्र के जनता लेल, आम आदमी लेल बढ़िया है। कृपा जी, कृपा जी, शायद हमार आवाज अखन कृपा जी तक नहीं पहुंच पाबि रहल है। विजय जी की कृपा जी साइलेंट छले था। आवाज पहुंचे अहाँ के? कृपा जी हमर सवाल आवाज पहुंच रहा है अहाँ के? हमर सवाल ई है कृपा जी अहाँ सँ कि अहाँ स्थानीय उम्मीदवार नहीं छलिए, बार बार अहाँ के जनता चुनाव में अहाँ के 10,000 से आगा वोट नहीं पाबि रहल छै, ताहि के बावजूद किछु राजनीतिक दल के द्वारा स्थानीय उम्मीदवार अहाँ के नहीं बुझा रहल है कि मुद्दा ढकोसला छै? नहीं, हमरा बुझाइए जे मुद्दा में दम छै। एहि लेल जे सुनैत हैब अपन सबके पूर्वे से ये बात अबै छै जे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपन जन्मभूमि के प्रति एतेक लोक के लगाव होइ छै जकरा स्वर्गो से बढ़ि के बुझै छै। और स्वाभाविक छै अपन माय और सौतेला माय में अंतर होइ छै। अपन धिया पुता और सौतेला धिया पुता के प्रेम में अंतर होइ छै। तें जे बेनीपट्टी के माटि पानि पर जे केओ जन्मल छथि, जीतौथ या हारौथ अपना अलग बात छै, कोनो दल से संबंधित होय अलग बात छै, लेकिन बेनीपट्टी के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लेल बेनीपट्टी के माटि पानि पर जन्म लेबऽ वाला, पल पोस के बड़ा हुआ वाला लोग के जे स्नेह रहते, जे अपन कर्तव्य बोध हेतै, वो दोसर ठाम वाला के नहीं हेतै। और दोसर बात, अपन माटि पानि के उम्मीदवार के अपन क्षेत्र के जनता जतेक नजदीक से जनै छथिन, ओते दोसर ठाम से आयातित उम्मीदवार के ओतेक ठीक से नहीं जनै छथिन। एहिठाम हमर ईमान, चरित्र, रहन सहन, आचार व्यवहार सबके बारे में एहिठाम के लोग ठीक से जनै छथिन। और कोई अगर बाहर अन्य क्षेत्र से अबै छथि तो हुनकर ईमान, चरित्र, रहन सहन, आचार व्यवहार के बारे में ओतेक ठीक से नहीं जनै छथिन। और एहिठाम के माटि पानि के बारे में जते एहिठाम के स्थानीय उम्मीदवार के जानकारी छै, बीमारी और बीमारी के निदान के उपाय ओ जते खोज सकै छै, तते बाहरी लोक नहीं खोज सकै छथिन। तें रंजीत जी के बात से हम सहमत छी जे लोकल के आवाज अगर जनता के बीच में उठे छै तो निश्चित रूप से वो सिर्फ भावात्मक नहीं छै, वो कोई
बंद भ गेलै। हेलो, आवाज आबि रहल? हाँ, आवाज आबि रहल है। आवाज आबि रहल। भावात्मक नहीं छै, बल्कि ओहिमे एकटा विश्वास झलकै छै जे निश्चित रूप से हमर जे एहिठाम माटि पानि के लोक हेता, उदाहरणार्थ एकटा छोट सन के बात हम कहै छी, भाखड़ा नंगल डैम बनलै और ओहि समय में ओहिठाम के स्थानीय सांसद प्रत्याशी एगो छलखिन तात्कालीन, वो कहलखिन जे नेहरू जी डैम बना देलखिन, बिजली सब निकल जेतै, जेना कि दूध में से मक्खन निकल जाय छै तो दूधी बच जाय छै, तो पानि में से बिजली निकल जेतै, पनबिजली निकल जेतै तो ई पानि जाय खेत में जेतै, खराब भ जेतै। कांग्रेस के उम्मीदवार हारि गेलै और ओ ई आरोप लगबऽ वाला जीत गेला। नेक्स्ट बेर में जे छै, बात पूरा करू, बात पूरा करू। शायद कृपा जी से अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। विजय जी, विजय जी, क्या भावना जी अगर बाहरी हैं तो क्या उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ बेनीपट्टी का? यह क्षेत्र बेनीपट्टी क्षेत्र के जनता और पहले भी बेनीपट्टी प्रखंड, मधवापुर प्रखंड बेनीपट्टी क्षेत्र में ही आते थे और वहां से हमारे नेता जुगेश्वर झा जी जो चुनाव लड़ते थे, तो यह क्षेत्र एक ही था। आज ना अलग हो गया, वो हरलाखी हो गया, यह बेनीपट्टी और कलुआही जुट गया है। तो हम इसमें जो है सो नहीं जाना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लेकिन यह जो है सो दुर्भाग्यवश यह प्रेरित है। और यह लोकल, जहां तक सवाल है विधायक भावना झा का, तो जुगेश्वर झा जो बिहारी के हैं वो स्थानीय हैं और उन्हीं के पुत्री हैं विधायक भावना झा। तो हम नहीं समझते हैं कि ये बाहरी हैं, ये घर का है और ये स्थानीय लोग यहाँ के उनको जो है सो बेटी के तरह हम सब मानते हैं। और रहा सवाल आज जो लोग स्थानीय बाहरी कर रहे हैं, वह लोग को अभी चुनाव में जिस तरह भदवारी बरसात में लोग आते हैं और गांव घर में जाते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज हमारे रणधीर बाबू हैं, भाजपा के हैं, और जनता दल से हमारे धर्मेंद्र जी हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँ कि अभी हम लोग का मुद्दा बाहरी और स्थानीय नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग का मुद्दा है बाढ़ पर, जो हम लोग का बेनीपट्टी में बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ। ये दोनों डबल इंजन के सरकार, भाजपा और जनता दल की सरकार है, फिर भी बेनीपट्टी उपेक्षा रहा इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से। ये किसान का फसल का जो है सो मुआवजा नहीं मिला, हर तरह का मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन इस सवाल उठा रहा है स्थानीय और बाहरी। हम तो कहना चाहते हैं कि बाहरी कौन है, अभी बताइए हमको। और ये जनता, क्षेत्र के जनता बखूबी जान रही है कि बेनीपट्टी के विधायिका माननीय श्रीमती भावना झा जो स्थानीय है, उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। जहां जाइए, जिस चौराहा पर जाइए, उनको नहीं कोई बाहरी कहेगा। और जो काम करके दिखाए हैं वह क्षेत्र के जनता लोग, महान जनता लोग देख रहे हैं, जो विकास करके दिखाए हैं। रणधीर जी, मेरा सवाल आपसे है, जब विनोद नारायण जी जो सूबे के अभी पीएचडी मंत्री है, उन्होंने बेटा में आवास बना लिया बेनीपट्टी में, फिर भी आप लोग क्या उन्हें अभी तक बाहरी मान रहे हैं? सर, विनोद बाबू पिताजी गुजरे हाल फिलहाल में, याद है, 30 साल नहीं भेजे श्राद्ध कर्म कर सारा कर्म क्रिया जैसे पानी की बात रही थे, थानो पिताजी के लिए मैंने बेटा में आ कहते हम स्थानीय भोज होते, भात होते, एठुनका लोग खैते, एठुनका लोग के जुड़े थे, ई बात होते। हाँ, स्थानीय मतलब हम कतो की तरह मैंने स्थानीय
घर बना ले मधुबनी में, मधुबनी का स्थानीय भर तो ई बात भऽ गेल। रहले बात धर्मेंद्र जी के भावना झा के प्रति विकास केला की विकास, अगर अहाँ अपना राशि से सड़क बनते तो सड़क अहाँ विकास कहबै। आई मान लिअ 52,000 53,000 जे अहाँ के नंबर सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जे प्रधानमंत्री गेलखिन बोली लगेलखिन जे 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ 1,25,000 करोड़। तो आई ओहि के जहन हिसाब देलकै भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गृह मंत्री जहन हिसाब देलखिन, हम 53,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़क आ पुलिया में, सड़क पुलिया वाला चाहे वो मान लिया प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना, जगह पर तो क्यों अगर तो काज करे के ओछ बुद्धि हुनकर हर मुख्यमंत्री सड़क पर या हर प्रधानमंत्री सड़क के योजना पास होते पहले बाजत दिए विजय जी, पहले बाजत दिए, हम जन बाज रहा थी तो बाजू अहाँ बजलो, हम एक बेर अहाँ के माने कतो रोकलो है हर योजना जे पास होते जिला परिषद। हाँ पहले मैथिली बाजू न्यूज से सब आदमी मैथिली में हमर के बा भाईजी बाज रहा छथि मैथिली में, धर्मेंद्र जी मैथिली में बजला, अहूँ बाजू मैथिली में, मातृभाषा डिबेट हिंदी में हेतै या मैथिली में हेतै जो बीएनएन के टीम तय करते, बाद बाकी अहाँ के सबके जे इच्छा वो इच्छा बाजि सकै छी। बना हमर सबके हमेशा हिंदी से हम सब खबर लिखैत रहलहुँ हैं, हमर सबके बाद बाकी अहाँ सबके जे इच्छा वो इच्छा फॉलो कर सकै छी। आगा डिबेट आगा बढ़ाबू। तो हमर जे कोनो प्रधानमंत्री सड़क हो या मुख्यमंत्री सड़क हो वो अबै छै अतो अहाँ के जखन सिग्नेचर जिला परिषद सदस्य करै छै तखन जाकर ओ बुद्धि हम होते एकटा सड़क हमरा देखा दियो जे पर वो कतो एकटा जिला परिषद के नाम देने होते हुनकर ओछता ओते प्रमाणित होय छै। हमरा गांव में सड़क ओहि सड़क में नाम सड़क हमरे पर इनको जिला परिषद के ककरो नाम नहीं दी सकते भाई जाता कि कोनो आगे अपन ऐच्छिक कोष का नहीं है और डाले ऐच्छिक कोष में आई में बता देती तो आई सड़क 5,80,000 में जिला सड़क विधायक फंड का 13 लाख 14 लाख सुनने कोनो विधायक से जाके हम 13 लाख रुपया बना रहा। तो जखन हम एहि पर विचार करबे ओ कोनो वर्कर लूट के लो जेते ओ कोनो प्रेम भेले एकरा हम प्रेम कहबे। रहले बात स्थानीय के पासपुर सेना के चौकी मेहनतपुर घर सेना के रणधीर जी बीच में आके रोका चाहब एकटा ई चीज कहू, पिछला बेर भी विरोध भेल रहन विनोद नारायण जी के और प्रखंड बीजेपी कमेटी के बहुत रास पदाधिकारी मुखर भऽ कऽ सामने आयल रहथिन हुनका विरोध में। ठीक छै, ओहिके बावजूदो हुनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा एलनि कि अगर एहि बेर विनोद नारायण झा चुनाव में आबै छथिन, अगर बीजेपी हुनका टिकट दऽ दै छनि तऽ की अहाँ सब हुनका संग रहबनि या विरोध में रहबनि? जो स्थानीय के बात अगर अहाँ एतेक बात कहलियै हमर एकेटा कहबै कि अगर जे हमरा नेतृत्व चर्चा काज कर ओइसे एक डोलबे नहीं मर डोलबे बीजेपी कांग्रेस में शीर्षक मन में हेबे करते मन में नहीं हेतन से बात नहीं है, मन में सब के रहते स्थानीय के अपना माय से ककरा नहीं प्रेम होते, लेकिन अपना शीर्षस्थ नेतृत्व के बात तो हम राखबे। जखन बात जेते नहीं बात निकलते तखने दूर तलक जेते। आई अब तक बात हो पूरा इंडिया में जे सुननाहर से सुने थे मतलब अहाँ के 50,000 या 55,000 या फॉलो अथी है वो तो आई देखे थे वो चर्चा करते बात हम तो अपन भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व के बुझाबे चाहे छे जे नहीं अहाँ अतः लोकल दियो। दोसर बात जे हमरा एठन विनोद बाबू कहले हुनका 2.5-3 साल बाकी छन अढ़ाई हुनका आगा आबक जे नहीं हमरा 2.5-3 साल बाकी हम तो मंत्री छिए फिर मंत्री बड़का नेता छथिन फिर मंत्री बनथिन तो हुनका तो कोनो दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। तो 2.5-3 साल ओकरा मंत्री वाला गुजार तुम ककरो नो वर्कर के दो तुम इतना स्थानीय वर्कर के तो ओ भेले प्रेम ओकरा कहबे जे ने स्थानीय प्रेम ने हमरा बेटा के दिया दोसर ला एक आदमी गेले यहाँ के भगवती से मांगल है कल के भगवती हमरा दिया हमरा बेटा के दोसर के आकर ये बात नहीं होबाक चाहिए सर।
बात ये रणधीर जी, रणधीर जी, मेरा सवाल ये है कि 2010 में आप भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कृपा जी को हमने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में देखा है, 10,000 वोट से आगे नहीं आ रहे। यहाँ लोगों का सेंटिमेंटल स्थानीय नहीं, लोगों का सेंटिमेंटल है विकास। कन्हैया भाई, एक मिनट में बोलना चाहूंगा। विजय भाई जो बोले हैं उसकी जवाब नहीं मिला। विजय भाई जो बोले थे अभी बाढ़ के समय में और कोरोना के समय बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ये होनी चाहिए जो नहीं घोषणा हुई है। मैं माननीय बड़े भाई विजय चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी विधायिका क्या कर रही है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ये घोषित नहीं हुआ है। कोरोना के समय में आपका विधायिका क्या कर रही है। जनप्रतिनिधि जो होता है, विधायिका जो होता है, उसका क्या काम होता है। वह काम किसका होता है, कार्यकर्ता का या जनप्रतिनिधि का। मैं सवाल करता हूँ, उनसे सवाल किया हूँ, वो जो जवाब दिए हैं उनका सवाल मैं किया हूँ। ये दायित्व किनका है। विधायिका का दायित्व नहीं है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त शामिल कराना विधायिका का काम नहीं है। जो कोरोना के समय में यहाँ रह करके यही होता है स्थानीय और मतलब बाहर का कैंडिडेट पे। यदि स्थानीय कैंडिडेट होता है तो घर घर जा करके इसका मुआयना करते हैं, बाढ़ का मुआयना करते हैं, कोरोना का मुआयना करते हैं, अपने स्तर से मदद करते हैं। यही होता है बाहरी और स्थानीय का। विजय जी जवाब दीजिए। पसंद है कन्हैया जी, बहुत दुख होता है कि जिनका सरकार हो और जहां पर जिनका मंत्री 4 मंत्री हो जिला में, उस मंत्री का बात अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनता हो तो दुख इस बात का होता है। एक साधारण विपक्ष का विधायक श्रीमती भावना झा मधुबनी जिला में, एक जब मंत्री का बात अगर नहीं चले तो विधायक भावना झा विपक्ष का किस तरह से बात चलेगा, ये सब आदमी आप लोग जानते होंगे। दुर्भाग्य है धर्मेंद्र जी से हम पूछना चाहते हैं कि 4 मंत्री आपका है जिला में, और ऐसा कोई सब निकम्मा है, निठल्ले हैं जो आपके चारों मंत्री कोई बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया। आप विधायक जी के सवाल, माननीय विधायक जी के सवाल लाए हैं। विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। मैं एक हमने करता हूँ, लिखकर हमारे माननीय धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए विजय जी को। जी आप बोलने दीजिए, इसके बाद बोलिएगा। हमारे माननीय विधायक श्रीमती भावना जी ने अपने अथक प्रयास से मुख्यमंत्री हो, जिला में मीटिंग हो, हर जगह लिख करके, हर जगह जहां देना था हर जगह दिया। लेकिन सरकार आपकी है, बात सुनना आप, हमने आपको सुनाया, बात हमने रखा और आपको उस पर अमल करना है। अगली जमा आपको धर्मेंद्र जी बात पूरी करने दीजिए विजय जी को। दुर्भाग्य है कि सरकार में आप लोग रहते हुए भी इस तरह का बात करते हैं। बहुत दुख होता है कि आपका सरकार है और फिर कहते हैं कि मतलब जो है सो भावना जी विधायक क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, या क्षेत्र के जनता कोरोना जैसा आपके मंत्री डर के मारे कोरोना वायरस घुस जाएगा इसके डर के मारे आपके क्षेत्र में नहीं आए। बाढ़ हो आपके क्षेत्र में, लेकिन एक महिला होकर, एक महिला प्रतिनिधि, एक शेरनी के तरह माननीय विधायक श्रीमती भावना झा जी ने दिखा दिया है। क्षेत्र में विकास का काम हो, बाढ़ जैसा हो उसमें भ्रमण करके, कोरोना जैसा हो उसमें क्षेत्र में सदा लोगों के संग में रह करके, कन्हे में कन्हा मिला करके अपना क्षेत्र में जो है सो समय देने का काम किया है। और एक बात बताइए आप बताइए धर्म से कि धर्मेंद्र जी, सरकार आपकी है और 2 डबल इंजन का सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे सुशील मोदी और नीतीश कुमार, और आप विपक्ष कर रहे हैं। आप तानाशाही आपके सरकार दोनों, जो आज आप देखें पटना में एक विद्यार्थी पर लाठीचार्ज, ऐसा लाठीचार्ज किया गया है, जो छात्र हैं जिनका जीवन अंधकार में है, जिनका रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर लाठीचार्ज आप करवा रहे हैं और आप उठा रहे हैं। मतलब आप विरोध में हैं, सत्ता में है। बताइए, आप विरोध में हैं, इसीलिए हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आप भावना जी से बात पूछ रहे हैं। क्या मंत्री रहते हुए भी आपका बाढ़ मधुबनी जिला नहीं हो सका, बेनीपट्टी पश्चिमी नहीं हो सका, बेनीपट्टी नहीं हुआ। आप लोगों को पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। धर्मेंद्र जी, मात्र एक मिनट का सवाल है मेरा। यदि मान लिया जाए, ठीक है, मंत्री सारा काम करेंगे,
तो स्थानीय एमएलए का क्या मतलब है फिर? यदि मंत्री सब कुछ करेंगे तो स्थानीय एमएलए का क्या मतलब है? दूसरी बात, रोड का उद्घाटन करने के लिए माननीय विधायिका जी के पास समय है, बाग रोपण करने के लिए समय है, देखिए विपत्ति की घड़ी में गांव गांव घूमने के लिए, टोला मोहल्ला घूमने के लिए समय नहीं है, लेकिन रोड किसी भी योजना से बनती है, उद्घाटन करने के लिए वहां पर समय है, क्योंकि उनको सम्मान मिलता है, बाग रोपण बनाया जाता है तो उसके लिए सम्मान है, बोर्ड लगवाने के लिए उनके पास समय है। लेकिन कोरोना के घड़ी में, बाढ़ की घड़ी में घूमने के लिए समय नहीं है। धर्मेंद्र जी, एक मिनट जवाब देते हैं धर्मेंद्र जी को। हेलो, बात करिए। धर्मेंद्र जी, जी हरलाखी में जदयू के विधायक है, बाढ़ भी आई थी और वहां भी कोरोना है, आपके विधायक कहीं नजर आए हैं? मैं क्या बोला, चाहे हमारे पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, जो आदमी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, जनता बीच में नहीं करेंगे, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, वैसे आदमी को टिकट आगे से नहीं दे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के छवि पे पड़ती है और बदनामी होती है। मैंने इसके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे ऊपर बात रखा है, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाया है, और जो होगी आप लोग के सामने है, और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा उसके लिए हम लोग मानने के लिए तैयार है। और आगे ऐसा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, जो जिसमें एनर्जी हो, जिसमें काम करने की इच्छा हो, जो पार्टी का लाइन से चलता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास करता है, ऐसा आदमी को टिकट दिया जाएगा, चाहे सीट जो भी बने। जब तक सीट की घोषणा नहीं होती है तब तक इस पे मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं अपनी भी दावेदारी दिया हूँ पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी भी मुझे टिकट देगी, उम्मीदवार समझेगी तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने पार्टी का बात रखा। जो भी विधायक का कंप्लेन है, चाहे बेनीपट्टी विधायक का हो या किसी विधायक का हो, तो माननीय मुख्यमंत्री एक एक तक पहुंच रहा है। रणधीर जी, कचरी चौक कृपा जी अच्छी तरह जानते हैं, 1987 में वहां पर जो है कटाव हुआ था, 87 से लेकर के 2019 तक बहुत सारे विधायक बने, लेकिन किसी ने वहां पर पुल सड़क का मांग को पूरा नहीं करने का काम किया। कटैया सड़क, ऐसी कई सड़क हैं जिसे 20-25 वर्षों में किसी ने देखा तक नहीं। उस सड़कों को और उस पुल के निर्माण में भावना जी ने अहम योगदान दिया, फिर भी आप लोग स्थानीय का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या भावना जी के द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया? नहीं, कौन रणधीर जी को जवाब देने दीजिए, रणधीर जी को जवाब देने दीजिए, रणधीर जी को जवाब देने। मैंने इससे पहले भी कहा था, जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जब हिसाब दिया था तो उन्होंने कहा 1,25,000 करोड़ 1,000 करोड़ दिया, और सड़क के योजनाओं के लिए हमने बिहार को दिखाया, जो काम हो चुका है। तो जब काम हमारे केंद्र के द्वारा पैसा आएगा, विधायक आप काम करवा लेंगे, विधायक विकास बाबू होंगे वो करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अचरज की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने सेंट्रल स्कूल के लिए आवाज उठाया। मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज जो झंझारपुर लोकसभा उसके लिए कहीं पर जमीन ढूंढने के लिए या जमीन की आवाज दिया हो? तो ये बताइए जो उन्होंने काम किया। ये सब काम मान लीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शक्ति योजना है, इस काम में आपने बोर्ड लगवा लिया, वो तो हमारी सरकार ने किया है। ये सब तो हमारे सरकार के पास है, आपके पास है। आप तो बताइए आपने करके क्या किया यहाँ के लिए, यहाँ का तकनीक व्यवस्था कैसे बदलने के लिए आपने क्या किया, समझे? रही बात पुल वहाँ कचरी चौक पर, तो लोग आवाज उठाते रहे। भगजरी में विनोद बाबू ने भी कहा था, वो भी आवाज उठाई थी, भावना झा ने भी आवाज उठाई थी, और सारे लोग भी वहाँ के लोग, पासवान जी मुखिया है वहाँ के, उनके नेतृत्व में कुछ लोग आए, उन लोगों ने भी मांग रखा था। तो जब बात जाती है ऊपर के नेतृत्व की बात तब जाके कुछ न कुछ काम बनता है, और उसी का परिणाम है जो आप इतना सड़क का पुल देख रहे हैं। आप बिस्वी की बात, बिस्वी में आज भी है, बिस्वी में गली गली में
इसका मतलब फैयाज अहमद की बात नहीं है। वो जो हम जो बोल रहे हैं 53,000 करोड़ रुपया बिहार में आया है पुल पुलिया और सड़क के लिए, उसी का परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं। इसमें कोई विधायक का नहीं है मेरे नजर। तो हरलाखी के करहारा में अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? विधायक को दोषी दिए ही है, हम भी तो उनको आगे देना चाहिए। और शाबाशी लेना हो तो प्रधानमंत्री तक ले लीजिए, अगर कहीं आलोचना से लेना हो तो वहाँ के विधायक को भेज दीजिए। कृपा जी बात तो आप विरोधी हैं। कृपा जी 1987 से अब तक 1987 से में आपको याद होगा अच्छी तरह से कि कचरी चौक पर एक कटाव हुआ था, वहां पुल का निर्माण भावना जी के कार्यकाल में हुआ है। क्या इसके लिए नीतीश कुमार को बधाई देना उचित होगा स्थानीय स्तर पर? यह 87 से लेके अभी तक लगातार कम या अधिक सभी दलों ने उस पुल के लिए संघर्ष किया है। लगातार हम लोग भी जुलूस प्रदर्शन, आप लोग गवाह हैं, जुलूस प्रदर्शन में तो फर्स्ट हम ही लोग किए होंगे, भले हमारा प्रतिनिधि नहीं हो, और उसका पर्चा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है, आप लोग देखें। लगातार संघर्ष सभी दलों ने किया, कोई ज्यादा कोई कम। ये निश्चित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में या विधायिका के कार्यकाल में वह पुल का निर्माण संपन्न हुआ है, लेकिन अभी भी उस पुल में कुछ काम बाकी है, जिसके चलते अगर वर्षा हो जाती है तो लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं जो वर्तमान विधायक या वर्तमान सरकार है या जो स्थानीय लोग हैं, हमारे अजीत पासवान जी के प्रसंग में चर्चा भी हुई, उन लोगों ने भी जनप्रतिनिधि हो या आम लोगों का संघर्ष का परिणाम है जो ये हुआ है। इसके लिए किसी एक खास व्यक्ति को इसके लिए ये देना वो उनके वजह से हुआ है, हम समझते हैं ये उचित नहीं होगा, ये बेईमानी होगा। इसीलिए कम अधिक सभी लोगों के सहयोग से ये संपन्न हुआ है। मेरा इस कचरी चौक नहीं, विद्यापति चौक बोलिए इसको, विद्यापति चौक, कचरी चौक अपभ्रंश है, विद्यापति चौक बोला है। मेरा निवेदन होगा BNN न्यूज, पंचायत में अगर मास्क बटे तो उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए, लेकिन अगर किसी विधानसभा में अगर निर्माण कार्य का हो तो उसका जो है विपक्ष के अगर विधायक हो तो बावजूद उसका श्रेय CM को जाए, ये कितना उचित मानते हैं? कृपा नहीं, मैं दोनों को CM और विधायक दोनों को कहा हूं, और जो लोग संघर्ष किए हैं, अजीत पासवान जैसे एक छोटे इकाई के मुखिया, उन्होंने भी अगर संघर्ष किया है, या और कोई निर्दलीय लोग जो किसी दल से संबंधित नहीं है, उन्होंने भी संघर्ष किया है। हम लोग एक्यूज हुए, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उसी कचरी चौक वाला रोड के वाले केस में अजीत पासवान और मैं भी मुद्दा हुआ। अभी यह 2017 में आप जानते हैं मैं मुद्दा अलग हूँ और अजीत पासवान भी मुद्दा अलग, उसमें वो पुल का निर्माण भी एक मुद्दा था। आपको मालूम है, उसका FIR का कॉपी अभी भी है मेरे पास। इसीलिए मैं कहा हूँ उनको सिर्फ एक विधायक नहीं, उसमें हम लोगों ने भी संघर्ष किया है, विधायक भी किए हैं, अब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए इसका श्रेय सभी को जाना चाहिए, किसी खास आदमी को नहीं। मेरा ये कहना है। धर्मेंद्र जी, करहारा में पुल निर्माण क्यों नहीं कराया गया? आप ही की सरकार थी। करहारा में जी देखिए, कहीं भी पुल निर्माण होना या नहीं होना मुख्यमंत्री का काम है। जो भी फंड होगा फंड देना, जो भी होगा, लेकिन स्थानीय विधायिका का काम है कि किसी भी पुल पुलिया या रोड का लीक करके अनुशंसा करके भेजना किसका काम होता है? क्यों चुना जाता है कोई स्थानीय विधायक क्यों चुना जाता है? किसी पुल का हो, पुलिया का हो, रोड का हो। देखिए, श्रेय इसलिए जाती है, श्रेय देखिए हरलाखी विधानसभा में करहरा पुल, मैं एक ही बोलता हूँ, किसी भी विधानसभा हो, हरलाखी हो या बेनीपट्टी हो, कार्यकर्ता जनता का काम होता है मुद्दा उठाना
पत्रकार का काम होता है मुद्दा उठाना, लेकिन वह फंड जो है आज लालू जी के राज में 15 साल आप लोग भी मुद्दा उठाते रहे, हम भी मुद्दा उठाते रहे, लेकिन न रोड बनी, न बिजली बनी, न कुछ आया। आज विधायक चाहे किसी भी दल का हो, विधायक उस लायक लीक करके प्रपोजल आगे भेजते हैं पुल पुलिया सड़क के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है और उसको फंड देते हैं और वहां बनती है। मतलब धर्मेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पार्टी में जो हालिया में शामिल हुए हैं सुधांशु शेखर जी जो हरलाखी से विधायक है, उन्होंने इस करहरा पुल निर्माण को लेकर के पत्राचार की जो कार्रवाई होती है वो अब तक नहीं की है, जिसके कारण हरलाखी में पुल निर्माण की दिशा में कार्य नहीं हुआ है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हरलाखी में कौन सी पुल की बात करते हो? मेरे नॉलेज से थोड़ा बाहर है। करहरा पुल की बात की जा रही है, जो करहरा जो एक बहुत बड़ा समस्या और मुद्दा है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का। वर्षों से पुल निर्माण की वहां पे मांग होती है, जहां पे हर साल बहुत सारे लोगों की जान जाती है वहां पे। करहरा में कहाँ पे मतलब ये पुल के विषय में हमको जानकारी नहीं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ करहरा में कौन सी पुल की बात कर रहे हैं आप? धौस नदी पर घूमिएगा तब ना। धौस नदी पे नहीं घूमते हैं, बतला रहे हैं घूमिए, करहरा जाके घूमिए, उसी हो गया आपके घर की रास्ता जाती है। वही पूछना मैं चाह रहा था। करहरा में एक रोड और है जो कचरी पुल पर से पता नहीं मैं जानना चाह रहा था, उनके बगल में है। आपसे वही जानना चाह रहा था कि मैंने इसके लिए भी माननीय विधायिका को भी और मैंने आगे भी लिख के दिया था, जो एक सोयली पुल पर से करहरा की रोड जाती है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया था और करहरा के आदमी से मिलकर के प्रयास किए थे। लेकिन हमको प्रयास करने से क्या होगा? पुल के लिए या सड़क के लिए हम लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन जिनके क्षेत्र में पड़ता है, जो विधायिका है वहां की, यहाँ तो 2 विधानसभा क्षेत्र में पड़ जाता है रोड। सोयली वाला जो रोड है 2 विधानसभा क्षेत्र में पड़ने के कारण रुका हुआ है। धर्मेंद्र जी मुद्दा का है और बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपसे बीएनएन के माध्यम से यही जानकारी नहीं होना वो अलग बात है। हो सकता है आपको इस संदर्भ में जानकारी नहीं हो, लेकिन आज जदयू के विधायक हैं सुधांशु शेखर, उनके क्षेत्र का यह मामला है। और जिस तरह से आपने बताया है कि पत्राचार की कार्रवाई नहीं हुई होगी, इसी कारण पुल का जो निर्माण है वो नहीं हुआ होगा। तो अगर संभव हो तो इस संदर्भ में अभी चुनाव में वक्त है, अभी लगातार उद्घाटन और शिलान्यास का दौर चल रहा है, तो अगर कुछ संभावनाएं हो करहरा के लिए, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जो पुल बनता है, तो उसके लिए आप अपने स्तर से कुछ विशेष करें तो शायद कुछ क्षेत्र के लोगों का फायदा हो जाएगा। मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगी, यदि संज्ञान में चला जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, तो वो भी पुल बनेगी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं उस पर देखता हूं और कोशिश करूंगा। बिल्कुल। एक और सवाल कन्हैया जी आपसे पहले, हम जितने भी हमारे गेस्ट है, तमाम गेस्ट हमें करना चाहते हैं। मेरे मन में एक सवाल है, खास करके कृपानंद जी जो सीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हम लोग का आज लाइव डिबेट का मूल विषय है वो ये है कि स्थानीय उम्मीदवार पर हंगामा क्यों है, तमाम दल, और उसमें एक केस कृपानंद जी का भी है जो लगातार चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ पाता है स्थानीय होने के बावजूद भी। उसके बाद ही बाकी दल स्थानीय उम्मीदवार का राग अलापते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और कृपा जी के लिए भी सवाल है, खास करके उसके बाद तमाम लोगों के लिए सवाल है। अगर हम स्थानीय का हल्ला करते हैं और स्थानीय की मांग करते हैं, तो बेनीपट्टी में स्थानीय भोगेंद्र झा जो कि मधुबनी से कई बार सांसद ग्रुप में हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और भावना झा को अगर हम स्थानीय नहीं मानते हैं, विनोद नारायण झा को स्थानीय नहीं मानते हैं, तो विगत पिछले 10 साल का कार्यकाल इन्हीं दोनों का रहा है। और इन्हीं दोनों के कार्यकाल के मध्य में भोगेंद्र झा जी के ऐच्छिक कोष से निर्मित शहीद पुस्तकालय को बदल के शहीद भवन कर दिया गया। वहां पे पहले जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ पुस्तकालय पे ये लिखा हुआ था कि भोगेंद्र झा के ऐच्छिक कोष से निर्मित शहीद पुस्तकालय, लेकिन उसका ऐसा जीर्णोद्धार हुआ कि उस पर सिर्फ शहीद भवन का नाम रह गया है, ना कि भोगेंद्र झा का नाम वहां पे नाम है, ना कोई निशान है। भोगेंद्र झा का नामो निशान मिटा दिया गया। ना भावना झा के इस पर कोई प्रतिक्रिया आई, ना विनोद नारायण झा का, ना ही हमारे डिबेट में अभी शामिल तमाम गेस्ट का इस पे कोई प्रतिक्रिया आया है, ना कोई मांग की गई है। क्या ये आप लोगों के लिए विषय नहीं है कि जिस स्थानीय विषय पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वहां पे जो स्थानीय लोग हमारा प्रतिनिधित्व करके यहाँ पर जा चुके हैं, उनके कृत्य को अगर हम लोग संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्थानीय का राग अलाप रहे हैं कि कैसा राग अलापना है? तमाम लोग मेरा मेरी एक एक करके जवाब दे। सबसे पहले कृपा बाबू आपसे जवाब चाहेंगे। मैंने जीर्णोद्धार के वक्त ही कहा था, और उस समय के जो हमारे वीडियो थे और वहाँ के
स्थानीय मुखिया थे जिन्होंने उसमें मिट्टी भरवाया, और वहाँ के पैक्स अध्यक्ष जी भी थे। उन लोगों से मैंने कहा, वर्तमान उस समय के तत्कालीन एसडीओ थे, उनसे भी कहा, जो उनके नाम से वो पुस्तकालय था, लेकिन उन्होंने एक पेपर मुझे दिखाया जो नहीं, शहीद भवन करके है, पुस्तकालय शब्द नहीं इसमें जुड़ा हुआ है। हमको उन्होंने एक प्रिंट निकाल के दिखाया, लेकिन मैं कहा जो नहीं, शहीद पुस्तकालय के रूप में ही रहा है। बरसों से हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, भोगेंद्र झा जी भी बोलते रहे हैं, हम लगातार प्रयास किए, और उस समय कृपा जी अगर एक चीज बीच में आपको एक चीज कृपा जी बताते हैं, अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा डॉक्यूमेंट दिखा करके अगर ये कहा जाता है कि शहीद भवन है ये, कृपा उसमें भोगेंद्र जी का नाम नहीं है, तो पहली बात बीजेपी की सरकार है जहां पर शहरों का नाम बदल दिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, तो क्या शहीद भवन का नाम आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, क्या आप लोग स्थानीय का राग अलापने से पहले, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लागू हुई है, एकजुट होकर के शहीद भवन का नाम बदलवा करके यहाँ पे भोगेंद्र जी का प्रतिमा स्थापना करने की मांग कीजिए? चुनाव से पहले स्थानीय का राग अलापने का सबसे अच्छा नींव तो यही होगा। आपके इस विचार का मैं सैल्यूट करता हूं, और आपको धन्यवाद, बीएनएन न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं। वास्तव में अगर स्थानीय के हम लोग पक्षधर हैं तो निश्चित रूप से चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे भोगेंद्र झा जी हों या डॉक्टर बैद्यनाथ झा जी हों या और कोई भी हों, मैं उनके धरोहर को निश्चित रूप से सुरक्षित रखने का इस डिबेट के अवसर पर हम सभी संकल्प लें, और इसी के साथ मैं बीएनएन न्यूज का फिर से सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे रणधीर जी आपका प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। स्थानीय का राग अलाप रहे हैं आप भी स्थानीय हैं, बहुत अच्छी बात है, स्थानीय प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, उसको समस्या और मुद्दों की समझ होती है, लेकिन जैसा कि मैंने भोगेंद्र जी के बारे में कहा है, शहीद भवन के बारे में कहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कृपानंद जी के जवाब सुनने के बाद? देखिए, इसमें भाई जी को आगे आना चाहिए, हम लोगों का जो सहयोग समर्थन होगा हम साथ रहेंगे इनके, हम ही नहीं सारे लोग रहेंगे। भोगेंद्र झा का नाम कोई मिटा देगा, मिट जाएगा, ऐसे लोग नहीं थे वो। भोगेंद्र झा तो अमर हैं, उनसे मेरी मुलाकात। समय रहते आप लोगों ने विरोध भी नहीं ना किया, समय रहते आप लोगों ने इस चीज पे सवाल भी नहीं उठाया ना। देखिए, इसमें आगे इनको आना चाहिए, इसमें हम लोग सहयोग दें, सर्वदलीय बैठक करेंगे, हम अगर नहीं जाते उसका आयोजन करें, तो आयोजन तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं इनका तो दायित्व बनता ही है, कहीं से नहीं कर। बिल्कुल रणधीर जी, बिल्कुल विजय जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। बुजुर्गेश्वर जी का प्रतिमा बेनीपट्टी में बना हुआ है कांग्रेस कार्यालय में, क्या भोगेंद्र जी का प्रतिमा उनके शहीद भवन जो उनका एक तरह से कृत कहा जा सकता है, जिसके तहत लोग उन्हें याद कर सकते हैं, उनके कामों को याद कर सकते हैं, वहां पे इस चीज का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से मैं पुरजोर समर्थन उनका करता हूं, और उनका प्रतिमा लगना चाहिए। जो इस तरह का काम किए हैं, शहीद भवन को वहां पर से हटाने का काम किया है उनका, जो कॉमरेड भोगेंद्र झा, उनको उनका जो व्यक्तित्व था, जो वो व्यक्ति थे ईमानदार, जो गरीब के साथ उनके साथ जुड़ाव था, वो चीज उनको याद यहाँ के लोग अभी भी तक करते हैं और याद करते रहेंगे, और वो अमर रहेंगे। जहां तक सवाल बिल्कुल ये बदलने का, तो ये भाजपा के लोग और ये जनता दल ही लोग काम कोई करे, नाम कमाने का ये लोग अपना जो है तो ठेका बांधे हुए हैं। ये विद्यापति आप छोड़िए, अब तो इस पर आया है तो हम ज्यादा डिबेट इस पर नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा के लोग नाम बदलने में माहिर हैं। अब देखिए ना, देश में उस जगह का वहां बदल देते हैं, उस जगह का वहां बदलते हैं, किसी का नाम वीर पुरुष का नाम बदल करके। मतलब आपका आरोप है कि भाजपा और जदयू वालों ने ही शहीद भवन जो भोगेंद्र जी का कृत था उसका नाम बदलने का काम किया है? जी, मैं इनका बहुत पुरजोर से विरोध करता हूं, और मैं उनके समर्थन में, भोगेंद्र जी के समर्थन में, शहीद भवन में जहां भी हम लोग को जाना होगा हम लोग जाएंगे और उनका समर्थन हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसे घृणित काम करने वाले को मैं पुरजोर से विरोध करता हूं। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। अब भोगेंद्र बाबू के विषय में कुछ कहना, भोगेंद्र बाबू
बेनीपट्टी के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में है। उनके विषय में कुछ कहना हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए तो कोई बात नहीं है। रही बात प्रतिमा की, तो जुगेश्वर बाबू की प्रतिमा के लिए कांग्रेस आगे आया। भोगिंदर बाबू के प्रतिमा के लिए जब आएंगे हम लोग तन मन धन से साथ रहेंगे, और होनी चाहिए, स्थानीय थे। और भोगिंदर बाबू का बात ही कुछ अलग था। उनके लिए जो हम लोग से बन पड़ेगा, हम लोग को जिस खोजा जाएगा तो हम लोग रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया जी, डिबेट को आगे बढ़ाइए। कृपा जी, आज हमारा डिबेट स्थानीय के मुद्दे पर है, और मैंने आपको 2 चुनाव में बड़ी नजदीक से देखा है। आप हर चुनाव में 10,000 के नीचे से ही आ रहे हैं, आपका वोट प्लस नहीं हो रहा है। बावजूद आप स्थानीय के मुद्दे पर आप समर्थन कर रहे हैं, जो राग जदयू और भाजपा के लोग अलाप रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि फिर अगर स्थानीय इतना मुद्दा तेज है तो जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है? इसमें सबसे बड़ा रुकावट है जो देश की अभी राजनीति है, उसमें संप्रदायवाद और जातिवाद, और खास करके उत्तर भारत में जातीय आधार पर एक पोलराइजेशन होता है। और वही दूसरे तरफ जो गठबंधन की अभी राजनीति है, उसमें एनडीए और महागठबंधन किसी न किसी रूप में या मजहब के नाम पर हो या कास्ट के नाम पर हो, वो वोट एकत्रित हो जाते हैं। और वोट से 2-3 रोज पहले आते आते लाख लोग हमें या मेरे जगह पर किसी और को अच्छा उम्मीदवार समझे, योग्यतावान क्षमतावान समझे, लेकिन उसको न देके जाति मजहब के आधार पर। और दूसरा होता है जो ये जीतने वाले नहीं हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग, सभी को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देते हैं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की टक्कर है। लोग वोट खराब नहीं करना चाहते हैं, लोग 2 भागों में बट जाते हैं, जाति मजहब के नाम पर और गठबंधन के नाम पर। इसीलिए उम्मीदवार नीचे चला जाता है और जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में लोग चले जाते हैं। दूसरे तरफ अभी का जो जनतंत्र है, वो जनतंत्र निश्चित रूप से एक समय में सभी को वोट का अधिकार नहीं था। 1952 से पहले जो लगान देते थे, हर गांव में 1-2 आदमी वोटर हुआ करते थे। लेकिन जब इस भारतीय संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई, सभी को वोट देने का अधिकार हुआ। लेकिन अभी भी इलिटरेसी है हमारे यहाँ, और लोग शराब, पैसा, जात मजहब के पीछे चले जाते हैं। मेरे जैसे लोग न शराब बांट सकते हैं, न पैसे बांट सकते हैं, न जात और मजहब के आधार पर वोट मांग सकते हैं। हम लगातार जो शोषित और शोषक के पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, शोषित के पक्ष में शोषक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, जो शोषित, पीड़ित, दीनहीन, बेबस, बेसहारा है, उसके पक्ष में खड़ा होते हैं, जिसमें इलिटरेसी ज्यादा है। और इसी भ्रम में लोग डिवाइड हो जाते हैं। मुझे सिर्फ कैडर का वोट ही मिलता है। 2005 में हम ले चलते हैं आपको, उसमें मुझे 17,000 वोट आया था। 2005 में मैं जेल से ही चुनाव लड़ा था 2005 में, और फिर उसके बाद 10 में लड़े और 15 में लड़े। इधर आके मेरे वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ने का मुख्य कारण जातिवाद, संप्रदायवाद, पैसा, शराब, और दूसरा कुछ सभी नहीं, कुछ मीडिया ऐसे हैं जो 2-3 रोज पहले निकालते हैं फलाना फलाना के बीच टक्कर, तब वोटर समझते हैं जो मेरा वोट बेकार चला जाएगा। इसीलिए 2 पक्ष में वोटर बढ़ जाते हैं, जिसका परिणाम ऐसा आता है। और 3 रोज तक पहले तक तो 15 के चुनाव में भी हमें भी लगता था जो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन के अंदर में ऐसा पलटी मारा जो फिर 10,000 पर हम रुक गए। तो इसीलिए लोग मुझे बुरा नहीं कहा, लोगों ने सम्मान दिया हर जगह, लेकिन वोट के समय में लोगों ने ऐसा किया और बाद में कहा जो आप जीतने वाले नहीं थे इसीलिए आपको वोट नहीं दिया, और एक पक्ष में खड़ा हो गया। और फिर अभी के हाल के दिनों में भी यही जो चुनाव आने वाली है, उसमें भी हमें लगता है यही होगा। लोग जातवाद
धर्मवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन तमाम संकीर्णतावादी विचारधाराओं से लोग ऊपर अभी तक नहीं उठे और उसमें अर्थ का, नशा का बहुत बड़ा भूमिका और मीडिया का भी बहुत बड़ा भूमिका है। आप जैसे निष्पक्ष मीडिया सभी नहीं है, मेरा यही कहना। जब आपका एक ही सवाल, कृपा जी, जब आप बार बार यही कह रहे हैं कि ये जातिवाद और संप्रदायवाद के कारण आप चुनाव लगातार हार रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपका वोट कैडर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अगर आपके साथ पब्लिक है तो वो वोट तक क्यों नहीं, मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आपका प्रश्न जायज है। पिछले दिनों हमारे 4 बार यहाँ से तेजनयन झा जी विधायक हुए, 5 बार भोगेंद्र झा जी सांसद हुए और चतुरानंद मिश्रा जी 1 बार सांसद हुए। मेरे समय में आके उस समय भूमि संघर्ष था, वर्ग संघर्ष था, क्लास स्ट्रगल था, कास्ट स्ट्रगल नहीं, क्लास स्ट्रगल, वर्ण संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष, शोषक और शोषितों के बीच संघर्ष था। और हम लोगों ने 26,000 एकड़ जमीन जो जाति में पिछड़े थे, दौलत में पिछड़े थे, उनके बीच में बंटवारा किया। 250 गांव हम लोगों ने अपने लड़ाई की बदौलत बसाए। गैर मजरूआ आम, केसरे हिंद, सर्वोदय के जमीन और मालिक को जो सीलिंग एक से अधिक जमीन था, उस जमीन पर हमने लड़ाई लड़ी। 6 दर्जन से अधिक हमारे लोग शहीद हुए, अपना जान गंवाए और उसके हजारों मुकदमा के मुद्दाला हुए। और तब जाके जो स्प्लिट हुआ शोषक और शोषित के बीच में, जिसमें शोषितों की संख्या अधिक थी और मेरे तरफ पोलराइज होकर के हमें वोट दिए जात मजहब से ऊपर उठ कर। वो लड़ाई हाल के दिनों में कमजोर पड़ा है, ये कहने, ये स्वीकार करने में हमको दिक्कत नहीं है। हमारे वर्ग संघर्ष को, यानी हमारे क्लास स्ट्रगल को कास्ट स्ट्रगल ने 90 के दशक से, खास करके जब से वो 90 के दशक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, 90 के दशक से जब से जातिवाद, मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तब से हम कमजोर होते चले गए। यही कारण है तो सिर्फ कैडर वोट मुझे मिलता है और बाकी वोट नहीं मिल पाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में आमूलचूल कुछ परिवर्तन हो ताकि जनता को इसमें एक आस की किरण जगे? निश्चित रूप से ये आपका बहुत ही जायज सवाल है और हम समझते हैं हम लोगों को इससे सीख लेना चाहिए। आपके सवाल का जवाब हमें एक्शन से देना चाहिए, व्यवहार से देना चाहिए। और हम धर्मेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दें। जी, मैं बोलना चाहता हूँ, माननीय बड़े भाई श्री कृपानंद आजाद जी जो बोले हैं उसके विषय में कहना चाहता हूँ। पहले बंदूक, गोली, लाठी पे चुनाव होती थी, पैसा खेल बेल होता था। अब जब से माननीय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी आए हैं, तब से पैसा नहीं, विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा। बिहार में या केंद्र चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर होती है। पहले पैसा के मुद्दा पर होती थी, लाठी के मुद्दा पर होती थी, गोली बंदूक के मुद्दा पर होती थी, दबंगगिरी के मुद्दा पर होती थी। अब चुनाव विकास के मुद्दा पर होती है और जहां पर विकास होती है वहां पर 90% जनता और विकास के मुद्दा पर मोहर लगाएगा और विकास की। रणधीर जी, क्या चुनाव का पैटर्न अब बदल गया है धीरे धीरे? आवाज नहीं आ रही भैया? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। अपनी बात पूरी कीजिए रणधीर जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। था वही के साथ, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ, जो इनका वोटर था।
वोटर इसलिए शिफ्ट किया जो जातिवाद की बात बोले हैं, एक ऐसा समय था जहाँ पर लोग खास करके सबका झंझट होता, एक ऐसा समय, आज के दिन में वो समय नहीं रह गया। दुश्मन होता था ब्राह्मण और उसका लीड करते थे, मान लीजिए इधर से ब्राह्मण के ही नेता थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से, और सबको मान लीजिए अति क्या करते थे। आज में कोई स्थिति नहीं है। अब जो स्थिति है, सरकार काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है वो लोगों को डायरेक्ट का फायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत काम या किसान सबके पक्ष काम, या मान लीजिए उसका हर काम का फायदा डायरेक्ट मिल रहा है लोगों को। काम में हम लाभान्वित हो रहे हैं। हम हाल फिलहाल एक जगह गए थे, हॉस्पिटल, आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित होने का लफ्ज पर मोदी था। हर जुबान की बात कर रहे हैं, मोदी वाला कार्ड कहाँ पर रह गए लोग, है मोदी वाला कार्ड होते रह गए लोग मोदी वाला कार्ड लेने अभी हैं। तो ये जो डायरेक्ट लाभ मिल रहा है लोगों को, उससे वोटर अब किसी बात पर नहीं सीधा वोट करते हैं मोदी। लड़ाई अब हो जाती है ऊपर के नेताओं पर, नेताओं पर होती नहीं, चर्चा होती है, सारे बात होते हैं, लेकिन लास्ट बिंदु चला जाता है नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू यादव, बड़े नेताओं पर चला जाता है बात, जिसका परिणाम है जो भाजपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वोट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेरी नजर में कोई खास बात नहीं है। और आपके पार्टी रणधीर जी, भारतीय जनता पार्टी में तो खेमेबाजी शुरू है, भले ही आप इसे नकार दे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2010 में जब यहाँ पर वर्तमान मंत्री विनोद नारायण जी आए थे, अच्छे मार्जिन से जीते थे। 2015 में भले ही उन्होंने कम मार्जिन से हार गए, भावना जी जीत गई 4,500 के करीब वोट से। क्या आपको लगता है इस चुनाव में भी फिर से स्थानीय का मुद्दा छेड़ना उचित होगा? देखिए, मुद्दा तो कोई एक दिन की बात नहीं है, अभी मुद्दा आ गया सो भी बात नहीं है। लोगों को ये लग रहा है जो विनोद बाबू को जो सम्मान बेनीपट्टी का आम जनता ने दिया और वो आज विधान पार्षद, आज मंत्री हैं, तो आगे आना चाहिए, यहाँ के सरकार को बढ़ाना चाहिए, ये लोग आशा करता है। सम्मान बेनीपट्टी के हृदय में बस जाएगा। भगवान करे वो राज्यसभा सदस्य हो जाए, भगवान करे वो केंद्र में मंत्री हो जाए, किसका क्या ले लेंगे, नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ के नौजवानों को बढ़ाना, मैं इतना बात इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारे नवकरी कृपा बाबू के गांव के ही अशोक पूर्व, और जब उन्होंने चुनाव मैंने जिला परिषद में आपको भाई चेयरमैन के चुनाव लगा, उस समय में विनोद बाबू ने साथ क्यों मैंने अशोक जी हैं, बेनीपट्टी के स्थानीय लोग हैं, अगर ये वाइस चेयरमैन हो जाएंगे तो कल मेरे रास्ते में बाधा हो जाए। तो ये जो मानसिकता है इसको त्यागना होगा उनको भी। मैंने भावना झा के बोला है, जो हर योजना प्रधानमंत्री योजना हो गया योजना बिना जिला परिषद के सिग्नेचर से आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन उनको डर है क्या, तो स्थानीय, अब मान लीजिए हरी में बन रहा है सड़क, तो वहाँ खुशबू कुमारी का नाम मैं क्यों लिखूं। आज मान लीजिए यहाँ बन रहा है सड़क बेनीपट्टी बनकट्टा, तो वहाँ पर मैं मिलन देवी का नाम क्यों लिखूं। अगर मान लीजिए आज मान लीजिए उधर बन रहा है, हम महादेव का नाम क्यों लिखें, आज घनश्याम जी की पत्नी का नाम क्यों लिखें। तो ये जो हीन भावना है उनमें ग्रसित, वो हीन भावना रहेगा इन लोगों को, क्योंकि उनका यहाँ स्थानीय लोग है नहीं, स्थानीय रहते वो साथ रखते, अगर सड़क उद्घाटन करने तो बुलाते, जो चलिए मिलन देवी नाम रहता, खुशबू कुमारी का वोट में नाम रहता, सुनैना देवी का, तो लोगों का विरोध यहाँ पर है। आप सिर्फ अपने नाम के लिए लिखते हैं, तो चुनना नहीं चुनेगी, आज लाखों जनता के पास ये आवाज पहुंचेगी, ये सोचने वाली बात है। और मैं अपने शीर्षस्थ आग्रह कर जोड़ता हूँ,
आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अब हम डिबेट के अंतिम चरण में आ गए हैं। विजय जी, क्यों नहीं भावना जी स्थानीय जिला परिषद को बोर्ड में अपना नाम दिलवा देती है? रणधीर बाबू ने प्रश्न उठाया है, ये जिला परिषद सदस्य द्वारा जो है चयनित रोड को यहाँ से भेजा जाता है, ये सरासर गलत है। मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। यह जिला परिषद सदस्य के द्वारा चयनित नहीं होता है, यह रोड नहीं भेजा जाता है। ये माननीय विधायक के पद पर अनुशंसा किया जाता है और यहाँ से भेजा जाता है। एक मिनट रणधीर बाबू, आपके बीच में हम नहीं बोले हैं, मेरे बीच में नहीं बोलिए, एक बात सुनिए। जहाँ तक प्रश्न उठाया है, 6 साल 7 साल विनोद बाबू थे, विनोद नारायण झा जी। हम पूछना चाहते हैं आपसे धर्मेंद्र जी से कि 6 साल में भी मुख्यमंत्री सड़क योजना थे और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना था, उस समय में लोग कहाँ थे? उस समय में विनोद नारायण झा कहाँ थे? आज यह जनता, बेनीपट्टी क्षेत्र के जनता, महान जनता देख चुका है कि यहाँ माननीय विधायक श्रीमती भावना जिस तरह से आज बिस्फी के आप बात लिए थे और यहाँ हरलाखी की बात लिए थे, लेकिन हम आपको रणधीर बाबू, आप रहते हैं और मैं सही बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। हम आप जल्दी बात पूरी करें के हैं, लेकिन जो उचित है वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। 140 रोड विधायक ने अपना अथक प्रयास से, मेहनत से इस बेनीपट्टी में जो सड़क वर्षों तक कभी लोग देखता नहीं था, उस सड़क पर जाता नहीं था, सड़क बना नहीं था, उस सड़क को बनाने का काम माननीय श्रीमती विधायक भावना झा जी ने किया। विद्यापति चौक में लोग कहें कि बहुत अजीत बाबू हैं, फलाना बाबू, नहीं, यह माननीय विधायक श्रीमती भावना झा जी का देन है, जो उन्होंने पटना में अपना वहाँ डेरा डाल करके दिलेश बाबू मंत्री हो, उस सबके साथ में लेकर के वो कचरी पुल वहाँ लाने का काम किया, कटैया रोड हो। तो हम कहते हैं विनोद नारायण झा भी 6 साल पहले थे, कहाँ सड़क बना? मुख्यमंत्री सड़क योजना रोड बनती है। मेरा बात सुनिए, जिला परिषद का देन है सदस्य, ये विधायक का देन है। बेनीपट्टी हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर पार लगल एक विधायिका छथु और हमारे बेनीपट्टी अस्पताल में मैंने डॉक्टर की ही नहीं, महिला डॉक्टर की एक बार मेडिकल कॉलेज लहका आवाज नहीं उठल। वहाँ बात करे बात कर ककरा घाटा अपन आवे वाला भविष्य के लाभान्वित हम है। मूल बात पर आवे जाओ, यहाँ ऐसे बट फायदा हो जाए आम समाज आदत चाहिए। विधायिका के बाद सदन में आवाज उठेला, आज तक ने उठा के ली शिखर में ऐसा बात पर आओ, बिना ज्ञान के डिबेट में नहीं बैसी। आग्रह निवेदन बाबू नहीं, निवेदन विधायक के लोग रणधीर जी, अब हम लोग समय से आगे बढ़ गए हैं। आप तमाम पैनल में जितने भी आए हैं नेता, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर धन्यवाद। एक बार फिर से हम आएंगे। अंतिम जो सार्थक बहस चल रही थी और अंतिम का जो क्षण था वो विकास के मुद्दे पर डिबेट चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप चल रही थी, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उससे एक अच्छा परिणाम और अच्छे संभावनाएं, मुद्दे और समस्याएं सामने निकल करके आती है। क्या छूट गया, क्या होना है, क्या चीज की अपेक्षाएं लोग अपने प्रतिनिधि से करेंगे या करते हैं, सभी चीजों को सामने लाना इस डिबेट के माध्यम से हम लोग का प्रयास रहेगा। और अगला डिबेट हम लोग विकास के मुद्दे पर ही करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल जितने भी लोग हमारे लाइव में जुड़े हैं और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आपको फिर से एक बार परिचय कराते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस से विजय चौधरी, जदयू से धर्मेंद्र कुमार शाह और भारतीय जनता पार्टी
प्रतिनिधित्व रणजीत कुमार ठाकुर और सीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर कृपानंद झा जी हमसे जुड़े थे और अच्छी डिबेट हुई, एक स्वस्थ डिबेट हुई और इसी तरह के डिबेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चुनाव तक आगे बढ़ाएंगे और तमाम मुद्दे तमाम समस्याओं से आप लोगों से अवगत कराएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत ठाकुर जी, धर्मेंद्र जी और विजय चौधरी जी। चलिए सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जे एते स्वच्छ कार्यक्रम रखलहुँ और नीक लागल। कोनो अहिना होइ छै कार्यक्रम में कनी नीक अधला तऽ बजाय छै, एहि लेल क्षमा करे जाय और जे स्थानीय मुद्दा छलै बात के तो सब केला है और हमारा शीर्ष सब पार्टी के लोकल कैंडिडेट की हो। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी। धर्मेंद्र जी धन्यवाद। तो आज के लाइव डिबेट में एक अच्छी डिबेट हुई और अच्छा मुद्दा निकल कर सामने आया। सभी लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी अपनी बातें रखी और आगे भी हम लोग बीएनएन के माध्यम से इस लाइव डिबेट फॉर्मेट के माध्यम से आपको नए नए प्रतिनिधियों, नए नए लोगों से जो अपनी उम्मीदवारी या एक प्रतिनिधित्व रखते हैं, निर्वाचित हैं, वो पंचायती व्यवस्था के तहत हो या अन्य तौर पर जो जिम्मेदारी रखते हैं जनता की, उन सभी को आपके समक्ष लेकर हम आएंगे। बीएनएन को ऐसे ही लगातार आप लोग का स्नेह आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो आप बीएनएन को देखते रहें और जिस तरह से हम लोग लगातार आपसे वादा और विश्वास दिलाते रहें कि हम लोग स्वस्थ डिबेट आगे भी करेंगे। पुनः हम आप लोग के समक्ष हाजिर होंगे अगले डिबेट के साथ। आप लोगों को पेज पर जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें ताकि आपको बीएनएन की तमाम खबरें, तमाम वीडियोस और तमाम डिबेट समय से मिलते रहे। धन्यवाद।